पाकिस्तान का दावा है नई तैमूर मिसाइल तैयार की गई है। पाकिस्तान ने तैमूर क्रूज मिसाइल बनाने का दावा किया गया है। पाकिस्तान ने अपनी एक नई स्टेल्थ मिसाइल जी हाँ तैमूर का टेस्टिंग किया है। जैसे ही मिसाइल का जो है शामिल हो गई और जैसे ही मिसाइल शामिल हुई इनकी सेवा में, ये दोनों आपस को बधाई खेलने लगे और पूरे पाकिस्तान में आज बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है। पाकिस्तान का दावा है नई तैमूर मिसाइल तैयार की गई है। पाकिस्तान ने तैमूर क्रूज मिसाइल बनाने का दावा किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। स्कैल्प आप जानते हैं, बहुत डेडली मिसाइल एयर टू एयर, और इधर ये कहा जा रहा है कि हमने तैमूर इधर से लॉन्च कर दिया है। राफेल फाइटर से लॉन्च होने वाली स्कैल्प के जवाब में इधर जुगाड़ू टॉर्पीडो लॉन्चर से ये भेजी जाने वाली तैमूर, और इसका कुछ और जरा स्पेसिफिकेशन जान लीजिए कैप्टन श्याम से। देखिए, तैमूर मिसाइल सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूं पाकिस्तान की तरफ से। वैसे तो सब नाम रखने में नहीं, नाम पेंट लगा के नाम लिखने में तैमूर या उसके बियॉन्ड भी कुछ तैमूर नाम रखा उन्होंने। इंडिजिनस कहते हैं कि उन्होंने अपने यहाँ इसको बनाया है। तो ये मैं मान के चलूं कि उन्होंने अपना बनाया, क्योंकि ये विश्व कह रहा है कि उन्होंने अपना बनाया और ये चाइना से लिया हुआ नहीं है। और ये देखिए एयर टू सरफेस मिसाइल है, और एयर टू सरफेस मिसाइल में स्कैल्प की बात हमने की थी। तो स्कैल्प के तुलना में इसको कहा जाए तो कहते तो इसकी 600 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है। ये हल्की मिसाइल है और जेप 17 में इसका इंटीग्रेशन वो कर रहे हैं। अगले साल तो इसको लाएंगे। जेप 17 के साथ इसका इंटीग्रेशन होने का कुछ मकसद है, और उसके साथ भारत के लिए एक खतरा बनता है और एशिया के लिए खतरा बनता है, क्योंकि ये सी स्किमिंग मिसाइल है, नैप ऑफ अर्थ मिसाइल है। जमीन के बिल्कुल सतह के पास, समुद्र के सतह के पास जाके हवा से लॉन्च करने पे ये 300 किलोमीटर तक आपके किसी भी टारगेट को मार सकती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और सबसे बड़ी बात समझिए, समुद्र। सर ठीक है, समुद्र की प्रॉब्लम है। ये जो है इन्होंने इंडिजिनसली डेवलप की है क्या, नंबर 1। नंबर 2, क्या इन्होंने इसका टेस्ट कर लिया है? क्या ये दुनिया में, क्या ये वॉर के किसी फ्रंट पे इसने अपना कैपेबिलिटी प्रूव भी कर दिया, या ब्रोशर में लिखे हुए स्पेसिफिकेशन है सर इसके? ये भी बताना जरूरी है। जरा बता दूं आपको कि 2022 में इन्होंने टेस्ट करके सब कर लिया है। पाकिस्तान ने अपनी एक नई स्टेल्थ मिसाइल जी हाँ तैमूर का टेस्टिंग किया है, और बताया जा रहा है कि ये नेवल वर्जन है और शिप्स को डुबोने में काफी कैपेबल है। पाकिस्तान ने एक बड़ी स्टेल्थ मिसाइल का टेस्टिंग किया है जिसका नाम तैमूर है, और ये किसी भी जहाज को डुबो सकता है। ये क्रूज मिसाइल है, स्टेल्थ टेक्निक है, और इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। ये बताया जा रहा है कि ये डिटेक्ट नहीं की जा सकती है, और 600 किलोमीटर दूर तक ये निशाना लगा सकती है। इसको कराची या गवादर के पास अगर कोई टकराव होता है तो किसी के लिए भी ये खतरे की घंटी बन सकती है। कुछ लोग इसको, जो पाकिस्तान के लोग हैं, वो इसको ब्रह्मोस से इसकी तुलना कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी ब्रह्मोस है। एक्चुअली इसको बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी ब्रह्मोस है, और चलिए साहब, अब जो भी है जैसा भी है, और कहा जा रहा है कि बहुत एक्यूरेट है, और ये लोकली मेड है उनकी, यानी कि पाकिस्तान के अपने लोगों ने इसको बनाया तैमूर को। तो ये एक स्टेल्थ क्वालिटी है, इनकी रडार में वो कैच नहीं हो सकता है, बहुत नीचे फ्लाई करती है, उधर से भी कैच नहीं हो सकता है। पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि अब अरब सागर के अंदर अगर सबसे ज्यादा दबदबा किसी का है तो वो रहने वाला है पाकिस्तान का, और तुम्हारे जितने भी एयरक्राफ्ट करियर वहां पे घूम रहे हैं, जितने भी जहाज वहां पर घूमेंगे, जितने वॉरशिप वहां पर घूमेंगे, हम उन सबको आने वाले टाइम में इसी मिसाइल से तहस नहस कर देंगे, फोड़ देंगे। ये पाकिस्तान वालों की तरफ से कहा गया। मतलब चीन के सिर माथे पर बैठकर ये बोलते हैं कि हम तो बड़ा ऊंचाई तक निकल आए हैं, भारत तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि पाकिस्तान ने अभी हाल ही में कौन से नए प्रकार की मिसाइल बनाई। पाकिस्तान में बड़ा खुशी का माहौल है, आपस में बधाई खेला जा रहा है, बहुत सारा कारनामा वहां हो रहा है। 2020 के अंदर मिसाइल को बनाया गया, 2025 तक उसकी कई प्रकार की टेस्टिंग कर दी गई, अब 2026 के अंदर इन्होंने सेवा में शामिल कर दिया। हालांकि जैसे ही मिसाइल का जो है शामिल हो गई और जैसे ही मिसाइल शामिल हुई इनकी सेवा में, ये दोनों आपस को बधाई खेलने लगे और पूरे पाकिस्तान में आज बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है। अब आप जरा यहाँ पर देखिए, ये जो मिसाइल आपको दिखाई दे रही है, ये है तैमूर मिसाइल। शाहीन, बाबर, गोरी, इन सब की बात पेश है। अब एक नए प्रकार की मिसाइल जिसका नाम है तैमूर। भारत में भी है एक तैमूर, आपने नाम सुना होगा, किसके बेटे का नाम है ये। तैमूर मिसाइल की हम बात करें तो इसकी जो रेंज है, कितने किलोमीटर की रेंज है? 600 किलोमीटर की इसकी रेंज है। यानी कि अगर कोई फाइटर जेट पाकिस्तान से उड़ान भर के इंडिया की तरफ आता है और 600 किलोमीटर की रेंज में आता है, और वहां आते से अगर इस मिसाइल को छोड़ता है तो ये मिसाइल आएगी हमारे वॉरशिप के ऊपर हमला करने के लिए। क्योंकि स्पेशली ये बोल रहा है कि हमने इस मिसाइल को इसलिए बनाया ताकि अरब सागर के अंदर जितने भी भारत के जहाज घूम रहे हैं, वॉरशिप घूम रहे हैं, उनको हम तहस नहस कर सके। और इनका पहला टारगेट भी बता दिया इन्होंने, ये बोल रहे हैं कि INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जो है ये हमारा पहला टारगेट है।
अगर फ्यूचर में युद्ध हुआ और इस मिसाइल का उपयोग करना पड़ा तो हम इन दोनों को पहले टारगेट करने वाले हैं। तो 600 किलोमीटर की रेंज तक आएगा। फ्रांस का जो फाइटर जेट है जिसका नाम है मिराज, उसी मिराज के माध्यम से इसको छोड़ा जाएगा क्योंकि वही ले जा सकता है, उसी की क्षमता है। मैट्रिक्स तो एक वीडियो पाकिस्तान द्वारा रिलीज किया गया है जो कि इनके एक मिसाइल टेस्ट का है, जहां पर ये अपनी एक क्रूज मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं जिसका नाम है तैमूर। तो इस मिसाइल टेस्ट में बेसिकली एंटीशिप कैपेबिलिटी टेस्ट करी जा रही है और एक सिमुलेटेड टारगेट की तरफ ये मिसाइल लॉन्च करी गई है जिसको डिस्ट्रॉय होता हुआ देखा जा सकता है। तो ये मिसाइल काफ़ी लो आ रही है जो कि सी स्केमिंग कैपेबिलिटी को शोकेस करती है और टारगेट को हिट कर रही है। तो तैमूर मिसाइल को डेवलप किया गया है पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर वेपन कॉम्प्लेक्स द्वारा और इसको पहली बार 2022 में रिवील किया गया था। तो इसको डायरेक्ट कंपटीशन बताया जा रहा है MBDA स्टॉर्म शैडो का, जिसे स्कैल्पी कहा जाता है, जिसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल किया था। बेसिकली इसको स्टेल्दी बनाने की कोशिश करी गई है। साथ में यहाँ पर एक टर्बोजेट इंजन दिया गया है जो कि इस क्रूज मिसाइल को पावर करता है। तो ऑन पेपर जो स्पेसिफिकेशन है ये काफ़ी सॉलिड है। मैक्सिमम रेंज यहाँ पर 600 किलोमीटर्स की बताई जाती है जो कि एक तरीके से स्टॉर्म शैडो या स्कैल्प की मैक्स रेंज को मैच करती है। यहाँ पर हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड कैरी किया जाता है जिसकी क्वांटिटी तो नहीं बताई है पब्लिक डोमेन में, पर वज़न यहाँ पर कहा जाता है कि 1200 किलोग्राम से कम का है और ये करीबन मैक 0.8 की स्पीड को अचीव कर सकती है और मैक्सिमम जैसे कि हमने बताया 600 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है। तो कहा जाता है कि ये मूविंग और स्टेशनरी दोनों टारगेट्स को हिट करने में सक्षम है। बाकी ऑनबोर्ड सेंसर्स के बारे में भी पब्लिक डोमेन में जानकारी नहीं है। तो लाइकली यहाँ पर जो मिड कोर्स अपडेट है ये सेटनैव के थ्रू है और टर्मिनल गाइडेंस के लिए लाइकली एक रडार होना चाहिए। अगेन इसके बारे में पब्लिक डोमेन में जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम 7620 मीटर की ऊंचाई तक फ्लाई कर सकती है, यानी कि करीबन 25,000 फीट, और मिनिमम 610 मीटर की ऊंचाई पर फ्लाई कर सकती है। पाकिस्तान ने अपनी एक नई क्रूज मिसाइल का पहला सफल परीक्षण कर लिया है। ऐसे में कौन सी मिसाइल है ये, कितनी खतरनाक है? सवाल ये भी है कि क्या ये भारत के खिलाफ या भारत के लिए कोई बड़ा खतरा है? और सबसे अहम, क्या ये मिसाइल भारत के S-400 जैसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम के सामने टिक पाएगी? भी पाकिस्तानी एयरफोर्स 3 जनवरी को अपनी स्वदेशी विकसित एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल तैमूर का पहला सफल टेस्ट करती है। पाकिस्तान इसे अपनी ऐतिहासिक उपलब्धि बता रहा है। खास बात यह कि ये टेस्ट ऐसे समय में हुआ है जब भारत अपनी मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस को लगातार मजबूत कर रहा है। ऐसे में सवाल उठा, क्या तैमूर वाकई गेम चेंजर है या फिर ये भारत के S-400 जैसे मजबूत डिफेंस सिस्टम के सामने फुस हो जाएगी? पाकिस्तान की इस मिसाइल की खासियत के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन समझिए पाकिस्तान की रणनीति। पाकिस्तान लंबे समय से भारत की बढ़ती सैन्य ताकत से परेशान है। इसी वजह से वो रोजाना नई नई मिसाइलें बनाकर और टेस्ट करके ये दिखाना चाहता है कि वो भी पीछे नहीं है। तैमूर मिसाइल को पुरानी राड मिसाइलों का नया रूप माना जा रहा है, जिसका मकसद दुश्मन की एयर डिफेंस को चकमा देना है। सीधे आम शब्दों में कहें तो भारत की बढ़ती सैन्य और तकनीकी क्षमता का जवाब देने के लिए स्वदेशी हथियार प्रणालियों पर पाकिस्तान जोर दे रहा है। अगला सवाल, भारत के लिए ये मिसाइल कितना बड़ा खतरा है? पाकिस्तान भले ही दावा करे कि तैमूर मिसाइल भारत के S-400 को चुनौती दे सकती है, लेकिन ज्यादातर विशेषज्ञ इससे सहमत कतई नहीं है। भारत के पास कई परतों वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। दूर से हमला रोकने के लिए S-400, बीच की दूरी के लिए आकाश और बराक, नजदीकी खतरे के लिए QR-SAM। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। पिनाका के पावर से मुनीर की सेना में खलबली मची है। पिनाका के जवाब में पाकिस्तान ने तैमूर का फ्लाइट टेस्ट किया है। पाकिस्तान में भारतीय सेना के खौफ की यह सबसे बड़ी मिसाल है। भारतीय फौज के डर से पाकिस्तान ने तैमूर मिसाइल का फ्लाइट टेस्ट किया है। मुल्ला मुनीर ने इसके जरिए ये दिखाने की कोशिश की है कि भारत की बढ़ती डिफेंस पावर के बीच वो भी अपनी हवाई ताकत बढ़ाने पर जोर दे रहा है। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि इस मिसाइल को देश में ही बनाया गया है और इसकी फ्लाइट टेस्ट पूरी तरह से सक्सेस रही। पाकिस्तान ने अपने स्वदेशी तैमूर वेपन सिस्टम का उस वक्त टेस्ट किया है जब कुछ दिन पहले ही भारत ने पिनाका रॉकेट सिस्टम के अपग्रेडेड वर्जन का सफल परीक्षण किया था।
नीले आकाश में जब पिनाका MK3 ने उड़ान भरी तो पाकिस्तान में खलबली मच गई। पाकिस्तान के फर्जी फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर की रात की नींद उड़ गई। तैमूर मिसाइल के फ्लाइट टेस्ट को पाकिस्तान बड़ी कामयाबी बता रहा है। पाकिस्तान के एरोस्पेस और डिफेंस प्रोग्राम की बड़ी उपलब्धि मानता है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि तैमूर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है जो करीब 600 किलोमीटर की दूरी तक जमीन और समुद्र में मौजूद ठिकानों को निशाना बना सकती है। इस मिसाइल में आधुनिक नेविगेशन और गाइडेड सिस्टम लगाए गए हैं। इसे बहुत कम ऊंचाई पर उड़ने के लिए तैयार किया गया है, जिससे ये हवाई और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचती हुई अपने टारगेट तक पहुंच सकती है।